नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका healthshorts.com पर। आज हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका जूही सिंह और उनके पिता श्री सूरत सिंह जी। फादर एंड डॉटर की ये जोड़ी आजकल सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है और इनके गाने जितने मेलोडियस होते हैं, इनकी प्रेजेंटेशन उससे भी ज्यादा खास होती है। तो चलिए स्वागत करते हैं इस प्यारी सी जोड़ी का, सूरत सिंह जी और जूही सिंह जी। जूही, वेलकम टू हेल्थ शॉर्ट्स। सूरत सिंह जी नमस्कार, हेल्थ शॉर्ट्स पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रहे हैं और इस संदर्भ में हम आपके पास आए हैं बिकॉज आप दोनों एक यूथ आइकन भी हैं और अपने फोक के लिए भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारकबाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की। और आपको जब हम कामयाबी के सफर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। तो जो ही आप अपने सफर की तरफ नजर डालते हुए हमें थोड़ा सा बताइए कि ये पूरी जर्नी कैसे रही। और बहुत छोटपन से आपने गाना गाना शुरू कर दिया था पापा के साथ, तो आपके पापा आपके गुरु भी हैं, मेंटोर भी हैं। इस पूरी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जो ये सफर है जो हम अभी भी कर रहे हैं, अभी पूरा कंप्लीट तो कभी होगा नहीं। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत अमेजिंग, मतलब एक फन के तौर पे हमने चीजें की हैं पापा के साथ। क्योंकि आप कहते हैं ना, जैसे पापा का साथ हो तो आपकी हर एक मुश्किल जो है वो आसान है। और जब मैंने मतलब जैसे मैं पैदा हुई तो मैंने अपने घर पे ही संगीत देखा और ऐसा नहीं था कि मुझे कोई और चीज मैंने जो चाही मैंने वो नहीं की। मैंने हर वो चीजें की जो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। थिएटर मैंने किया बड़े अच्छे से, लेकिन संगीत जो है, जो आपके घर में आपके चलता है ना जो चीज, उससे आप कभी मुंह मोड़ ही नहीं सकते हो। तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी मेरे पापा, जिन्होंने मुझे कभी रोका ही नहीं किसी चीज के लिए। सूरत सिंह जी, आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि जूही के साथ आपका एक बेटा भी है, रूही। तो आपने इन दोनों को एक साथ ट्रेन किया है, कुछ फर्क आपने दिखा कि जूही की लर्निंग में और रूही की लर्निंग में? नहीं, वो तो सामने ही है, आप देख रहे हैं। क्योंकि रूही सिंह जी पहले गाना गाते थे तो आजकल वो गाना कम कर दिया, तो जूही की तो चली रही है जर्नी, वो तो गा रही है शुरू से। तो फर्क तो अपने आप थोड़ा बहुत है, लेकिन वो भी गाता है गाना, वो भी गा लेता है, लेकिन उसका थोड़ा अब थोड़ा रुझान कम है। बेटी का बराबर चल रहा है, तो ये जर्नी साथ साथ में चल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। हम देखिए, आपको सिंपल एक बात बता दें, हम जब गाना गाते हैं तो कोई स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं करते, कोई बड़े कोई गैजेट हमारे पास नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा फोन है और एक इसके पास यूकेलेले गिटार होती है और उसके साथ ही हम गाते हैं। और हमारी सादगी लोगों को बहुत पसंद आ रही है और हमारी ओरिजिनल वॉइस उसमें आती है। हम कोई रिवर्ब नहीं लगाते, कोई कुछ नहीं, कोई इको नहीं, उसमें अफेक्ट नहीं होता। ऐसे अपने घर में ही गा देते हैं और लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आ रहा है। हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं भगवान के और आप जैसे सुनने वालों के, देखने वालों की, कि आप हमें मतलब इंटरव्यू करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो बड़ा शुक्रिया सूरत सिंह जी। मैं असल में आपको मौका दे रही थी कि आप किसी बहाने लड़की की थोड़ी सी तारीफ कर दें, क्योंकि गर्ल्स आर द बेस्ट। तो मैं चाह रही थी कि आप जूही के बारे में खुलकर बोले। हालांकि देयर इज नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है बॉयज एंड गर्ल्स में, नहीं है, लेकिन और अपने आप सामने दिखता है, अपने आप सामने दिखता है कि इसकी कौन ज्यादा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें कहने की बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि लड़कियां तो वैसे ही आगे हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बड़ी अच्छी बात, आप भी इस बात को जानती हैं, हिंदुस्तान में बहुत सिंगिंग हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा गा रही हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की लड़कियां बहुत जबरदस्त गाना गा रही हैं। अच्छा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो इतना जबरदस्त गा रही हैं हिंदुस्तान की बेटियां, लड़कियां, कि कमाल है। जैसे कह रहे हैं ना, हर क्षेत्र में लड़की आगे जा रही है, तो गाने में नंबर 1 पे जा रही है लड़की। मैं बहुत पापा को वीडियोस दिखाती हूँ एंड पापा ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उनमें बहुत टैलेंट है लड़कियों।
बिल्कुल सही। जो ही अब आपसे मैं सवाल जानना चाहूंगी, पूछूंगी कि अननोइंगली कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में ही आपको लगता है कि आपको लड़की होने का नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसके बावजूद हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जहां आपको लगता है कि यार नुकसान हो गया गर्ल होके, लड़की होके। आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई पॉइंट आया क्या? कोई ऐसा मोमेंट आपको याद हो? मतलब ऐसा नहीं है कि सोचती नहीं हूँ, सोचती हूँ कभी कभी और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद से लाइफ में एक ही बार कभी सोचा होगा कि काश अगर मैं लड़का होती तो जो चीजें मेरे भाई खुल के कर पाता है तो मैं भी खुल के कर पाती। बट मतलब जिस तरीके से मेरी कंडीशनिंग है, मतलब मैं अपने घर में जैसे रही हूँ तो ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ काम पे बाउंडेशन नहीं है। बट जैसे अब करियर ओरिएंटेड, जैसे मैं कहीं जाना चाहती थी तो मैं कहीं पे खुद सोच के रुक गई कि शायद नहीं, छोड़ो, हाँ जैसा सोचा है वही करते हैं, तो वो एक शायद बैरियर मैंने क्रॉस नहीं किया होगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ एक मोमेंट में, एक पल में मैंने सोचा होगा कि शायद मैं अगर मैं होती तो कर लेती, बट फिर भी मैंने उसको अपना एक कहते हैं ना, आप हिम्मत बना के रखी है, तो कोई बात नहीं यार, लड़की हूँ तो क्यों नहीं वो भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये भी मैं सोच के साथ साथ चलती हूँ। That's great, that's great. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर माहौल आसपास आपको ऐसे पॉजिटिव मिल जाए, सपोर्टिव मिल जाए, सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए चिंता होती है सेफ्टी की। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बाहर जाने के बारे में सोचती हैं कि अपने करियर को एक्सप्लोर करने के लिए आप बाहर जाना चाहती हैं, क्या आपको लेके कभी आप खुद को लेके सेफ्टी कंसर्न्स हुए कि अगर ऐसा नहीं होता, मतलब सोसाइटी में अगर ऐसा नहीं होता, तो वो कौन से की फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा आपको हॉन्ट करते हैं, परेशान करते हैं कि ऐसा ना होता तो लड़कियों के लिए माहौल और अच्छा हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इसको अगर हम मान के चले तो बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए, मैं अगर अपने फील्ड को लेके चलूं, एक आर्टिस्ट को लेके चलूं, तो जब हमें कोई प्रोग्राम्स करने होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम ये सोच के चलते हैं कि यार घर से हम अपने कोई एक पर्सन को लेके चले जिससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उन्हें ज्यादा पता हो चीजों का, तो वो हमेशा मैं अपने एक मेल मेंबर या मम्मा को या पापा को या भैया को अपने साथ लेके चलती हूँ। कहीं ना कहीं वो होता है, डर तो कहीं ना कहीं रहेगा ही जिंदगी में थोड़ा बहुत। हम कह नहीं सकते कि मैं पूरी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना काम कर सकती हूँ, होता है कहीं ना कहीं। बट इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में आपका अगर कोई हेल्प करता है तो वो आपको बिलीव होना चाहिए, एक तो पहले अपने काम पे उस पर बिलीव होना चाहिए कि आपका ये जो कला है जो आप करते हो, इसमें तो आप टैलेंटेड हो ही, लेकिन उसे आगे पहुंचाना कहीं ना कहीं एक हेल्प की जरूरत होती है। तो मैं मानती हूँ एक पर्सन का साथ होना बहुत जरूरी है। चलिए, अब मैं थोड़ा पॉजिटिव की तरफ चलती हूँ। ये तो हमने नेगेटिव फैक्टर पे बात की। अक्सर ना बॉयज को ऐसा लगता है कि लड़की होने के बड़े फायदे हैं, लड़कियां हैं तो जल्दी लाइमलाइट में आ जाती हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यार लड़की होने का बड़ा फायदा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की होने का बहुत फायदा है। हाँ, मतलब कहते हैं ना कि खूबसूरती होती है, लड़कियां खूबसूरत है, मैं तो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। मैं तो कहती हूँ लड़के इतने स्मार्ट हैं, लड़के खुद इतने अच्छे, मतलब हम वीडियोस देखते हैं जब सोशल मीडिया पे रील्स वायरल होते हैं, कुछ ना कुछ छोटे छोटे क्लिप्स वायरल होते हैं, लड़कियां तो अपना काम कर रही हैं, ड्रेसअप कर रही हैं, जब लड़के वीडियोस डालते हैं एक ऐसे अंदाज के साथ, मतलब दिल आ जाता है कि क्या बात है, मतलब आप कोई कंपैरिजन नहीं है, सब कमाल है। जो ही आपका ये कमेंट ना वायरल होने वाला है और लड़के सब खुश हो जाने वाले हैं। तो कोई वायरल की तरफ ही चलते हैं। तो कोई वायरल वीडियो जो सबसे ज्यादा सराहा गया, उसकी एक दो लाइनें गा के सुनाइए, क्योंकि अगर गाएंगी नहीं तो इस वीडियो का मजा नहीं आएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। ये गाना हमारा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, और मतलब हर सोशल मीडिया एप्स, जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो छोटे छोटे वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, उन पर ये गाना पहुंचा और उन्होंने यही कहा कि आपकी जोड़ी मतलब कमाई की है। अच्छा जी, मैं आगे चलो मान जाना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। अच्छा जी, मैं आगे चलो मान जाना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी
ठोकर खा के हम, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, हर जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, हर जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, 4 कदम भी चल सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जला। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत Thank you. सुंदर। और सच में ये वाला तो मैंने भी कई लोगों को शेयर किया था और ये खूब प्यारा था। असल में ये जितनी सादगी से आप दोनों गाते हैं ना, बहुत शानदार लगता है। तो ज्योति और सूरज जी, आपको कैसा लगता है जब आपको कहा जाता है कि बेस्ट जोड़ी, क्योंकि क्लीशे है ना, एक क्लीशे में जोड़ी कुछ और ही माना जाता है अभी भी, तो हाँ, आपको कहा जाता है फादर एंड डॉटर की बेस्ट जोड़ी, तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा एहसास होता है, कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी गाना गाते हुए अब 30-35 साल हो गया। तो इस सोशल मीडिया के दौर में जब ऐसे कमेंट मिलते हैं, मैंने आपको पहले कहा कि हम बहुत सादगी से गाते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता हमारे साथ, कोई कुछ नहीं होता, और उसके बाद लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और मैं जब सड़कों पे चलता हूँ, जब रोड में जाता हूँ, कई बार पैदल जाता हूँ, तो लोग गाड़ियाँ रोक रोक के मतलब गाड़ियाँ रोक रोक के, कई बार लेडीज, कोई जेंट्स, कोई मतलब मेरे पास आते हैं। मैं कई बार दुकान पे चाय पी रहा होता हूँ, तो वो गाड़ी रोक के पहले वो 10 मिनट खड़े रहते हैं बाहर और फिर आते हैं कि सर आप सूरज सिंह हैं, आप ये है आपकी बेटी के साथ गाते हैं। मैंने कह दिया आपने कहाँ सुना हमारा गाना, तो वो मुझे सुनाते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा गाना सुनाया, हमने एक बार ऐसे ही गाया था, वो गाना है ना, वो कौन सा, ओ मेरे रानी। हाँ, तो उसने जब मुझे सुनाया, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार आप भी सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। डॉटर एंड फादर की जोड़ी, ये कमेंट हमें बहुत बढ़िया लगा जिंदगी में। हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमें लगता है अपने आप में। जो ये आइडिया कहाँ से आया डुएट्स गाने का, दोनों को एक साथ? ये आइडिया वाज लाइक, मतलब दिस आइडिया वाज लाइक वेरी मच सडन। मैं भैया के साथ पहले डोगरी में गाने गा रही थी, वीडियोस हम बना रहे थे, छोटे छोटे वीडियोस, ताकि कोविड के टाइम पे सब जो भी बाहर हैं, जो भी डोगरा कम्युनिटी के हैं, जो डोगरी पसंद करते हैं, हमने यही सोचा था कि हम किसी और लैंग्वेज में नहीं करेंगे, इट शुड बी डोगरी, क्योंकि अपना कल्चर भी लोगों तक पहुंचाएं। ये अवेयर नहीं था कि वो गाने, जो डोगरी गाने हैं, वो हिंदुस्तान के हर एक घरों में बजेंगे डोगरी गाने, ये हमें नहीं पता था। एंड देन सडनली मैंने एक दिन पापा को बोला कि मैं यूकेलेले तो बजाती हूँ, ये जो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस आई हैव एंड दिस आई लिटिल बिट नो, तो मेरे को पापा अपना कीबोर्ड भी थोड़ा थोड़ा बताओ कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप बैठो, सारे गामा ऐसा प्रैक्टिस करो। तो सडनली मैंने बोला डैडी एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, वो इट वाज जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो मैंने कहा कि आप गाओ, मैं सिर्फ पियानो प्ले करूंगी, मैं नहीं गाऊंगी उसमें। तो दैट वाज आवर फर्स्ट वीडियो जिसमें पापा ने गाया, मैंने सिर्फ पियानो प्ले किया, एंड इट वाज लाइक सबने उसे पसंद किया, इतने लोगों ने, रेखता ने उसे शेयर किया, हर एक पर्सन ने उसे शेयर किया, और ये हमारे लिए ऐसा था कि यार मतलब क्या कमाल की चीज हो गई पापा। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसे फनी वाला गाना गाते हैं। सो इट वाज डैडीज आई थिंक बर्थडे, 21 जून ना मैरिज एनिवर्सरी, मेरे मम्मा पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी, और मैंने कहा कि पापा चलो हम एक प्यारा सा गाने गाते हैं, जाने कहाँ मेरा जिगर, सब ये वाला गाना था। और जब हमने वो, एक तो वर्ल्ड म्यूजिक डे होता है, वर्ल्ड योगा डे होता है, मम्मा पापा की एनिवर्सरी होती है, तो हमने इतने खुशी से गाया कि यार म्यूजिक का दिन है तो गाते हैं। तो वो सडनली क्लिक कर गया, और वो गाना इतना पसंद आया लोगों को, इतना पसंद आया। तब से हमने छोटे छोटे गाने, जिन्हें कोई गाता भी, जो सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी कोई गाना गाता होगा, तो हमने वैसे छोटे छोटे गाने, हाफ वीडियोस, रील के टाइप की वीडियोस वैसे बनाना शुरू की, और जब कमेंट्स आए तो हम सरप्राइज हो गए। अच्छा, सोशल मीडिया पर ही आते हैं। सोशल मीडिया ने आपको एक, हालांकि जूही इतनी अननोन भी नहीं थी, जूही थिएटर कर चुकी है, जूही फिल्म में काम कर चुकी है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया ने फिर से एक नई जूही को खोज निकाला, इतना आपको प्रसिद्धि मिली।
लेकिन बिल्कुल सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं क्या? कभी अनईजी करने वाले कमेंट्स कभी आपके पास आते हैं क्या, या कभी ऐसा होता है तो आप मेंटल हेल्थ या खुद को कैसे डील कर पाती हैं इन सब चीजों से, कैसे मैनेज करती हैं? पहले तो जब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कहते हैं ना कहीं कहीं बहुत ज्यादा खुशियां हो तो थोड़ी चीजें होती हैं जो बहुत खराब लग जाती हैं। एंड मोस्टली हमें कमेंट्स जैसे आते हैं वो बड़े मतलब अजीब से होते हैं, मुझे तो वियर्ड लगते हैं। ऐसा कुछ गलत नहीं कमेंट लिखते लोग, बट वियर्ड होता है कि जो बाप बेटी की जोड़ी हो नहीं सकती, ये तो हस्बैंड वाइफ वाली जोड़ी होती है, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये ऐसे गाने तो फिल्मों में इस तरीके से विजुअल है उनका, तो आप वो गाने क्यों गाते हैं जो जिनके ऐसे विजुअल होते हैं। तो इस तरीके के हमें कमेंट्स आते हैं, बट वी आर वेरी मच पॉजिटिव, क्योंकि अगर हमें 100 कमेंट्स प्यारे हैं तो वो 3 कमेंट्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं, साथ में एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ मैडम जी, कि लोगों को पता नहीं है, जनता को पता नहीं है इस बात का, जब भाई बहन गाना गा सकते हैं, लता मंगेशकर जी आपको पता ही है सिंगर हैं, और मुकेश जी वो उनका अपना छोटा भाई मानती थी, उनसे राखी बंधवाती थी, जब वो गाने गा सकते हैं ऐसे तो हमें बाप बेटी को गाने में क्या प्रॉब्लम? तो पापा मुझे ऐसे ही बोल के ना मैं चुप करा देती हूँ और मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, डैडी ने ऐसा बोल दिया तो मुझे पता चल गया। बट बात सही है ये जी, कि किशोर कुमार लता जी के गाने आप सुनिए, तो उसमें किशोर कुमार भी लता को अपनी छोटी बहन मानते थे, बड़ी बहन मानते थे, ये छोटी बहन, उन्होंने सारी उम्र उनको बहन के रिश्ते से देखा है, लेकिन उनके गाने सुन लीजिए तो कितने बरस की मैं कितने बरस का, तो उससे कोई एक्टिंग तो दूसरे ने करनी है ना, एक्टर तो दूसरा कर रहा है, उधर लिप मूवमेंट तो दूसरा दे रहा है। अब 200 कमेंट अच्छा है तो बीच में 1-2 ऐसा तो उसका हम बुरा नहीं मानते। हाँ, कभी बुरा नहीं मानते। और उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और 7 से 8 मेरा योगा होता है। मैं तो योगा करती हूँ, दिल खोल के योगा करती हूँ। मेरा बीच में बहुत ज्यादा वेट मैंने गेन कर दिया था, बट अभी मैं आई फील लिटिल लाइट। तो वेट कैसे लॉस किया और वेट बढ़ क्यों गया था? कोई स्पेसिफिक रीजन या कोरोना ने बढ़ा? मैम मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि घर में थी शादी मेरे भाई की, और मैंने जो इतनी पूड़ी छोले खाए हैं ना वो घी ना यहाँ वहाँ हर जगह से लग गया है। बट अब ये है कि रिड्यूस हो रहा है। बट द बेस्ट थिंग अबाउट योगा इज, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि आप कितना अच्छा, आप एक तो आपका दिन बहुत लंबा जाता है, बहुत लंबा। अगर आप 6 बजे उठते हैं और 7 बजे आप योगा शुरू करते हैं तो आपका दिन ऐसे लगता है कि दिन अभी खत्म ही नहीं हो रहा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये सोच के हैरान हो जाती हूँ कि अभी तो मतलब जब हम 10-10 बजे तक उठते थे तो कुछ दिन ऐसे लगता था अभी दोपहर हो गई, अब तो रात हो गई। जब से योगा करना मैंने शुरू किया है, आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस इन माय लाइफ। अच्छी बातें, सुबह उठ के धूप मतलब हम देखते हैं, ऐसे तो हम चढ़ता सूरज भी नहीं देखते लेकिन हम अब देख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा है। मैं अपने पापा को उठाती हूँ, पापा रियाज करते हैं, मैं योगा करती हूँ, साथ में मिलके सा का सुर लगाते हैं, तो बहुत अच्छी है। इसी चीज से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। जो हेल्थ शॉट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम महिलाओं की हेल्थ और वेलनेस के लिए खुल के बात करते हैं। तो जी, आप बीइंग अ गर्ल, आप अपने घर में अपनी हेल्थ पर कितना खुल के बात कर पाती हैं? बहुत खुल के। मैं शायद से आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने जब मैं मतलब कहते हैं ना जब लड़की बड़ी हो जाती है तो हर एक चीज जो अपनी मम्मा से शेयर करती है, मैं आई थिंक मैंने अपनी मम्मा से ज्यादा मैं अपने पापा से शेयर किया हर एक चीज को, बहुत ज्यादा। और मेरे घर में तो ये बिल्कुल भी टैबू नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये सोचें कि बहुत आपको बाउंडेशंस है, आप लड़की हो तो यार ऐसी बात नहीं कर सकती, आप वैसी बात नहीं कर सकती। मैंने तो अपने घर में ऐसे ढिंडोरा पीट के आज मैं बीमार हो गई हूँ, आज मुझे बुखार हो गया है, सब कुछ मैं ऐसे खुल के बताती हूँ। एंड मेरे घर वाले बहुत पॉजिटिव है कि वो डांटते नहीं है मुझे, मतलब कभी नहीं डांटते हैं। मैंने कुछ गलत काम भी कर दिया, वो भी बड़े प्यार से समझाएंगे मुझे। और मैं I see the thing was, जब फर्स्ट टाइम कोविड वेव ने हिट किया था एंड पीपल वर लाइक यहाँ वहाँ भाग दौड़, ऐसे डर गए थे सारे। तो मेरे घर में जो कोविड लाने वाला पहला इंसान मैं ही थी, और तब भी मेरे घर में मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। I was like, दूर होके कोई बात नहीं। मतलब मैं हर एक चीज को बहुत खुल के बोलती हूँ। आई एम वेरी टॉकेटिव, मैं बहुत बात करती हूँ, मैं बहुत बात कर सकती हूँ, बहुत बातें करती हूँ मैं। और मेरे घर वाले कभी बोलते हैं कि चुप हो जाओ, अब बस अब नहीं बोलना, कहीं नहीं बोलना, यहाँ नहीं बोलना, वहां नहीं बोलना।
तो इस चीज में मैं बहुत माहिर हूँ। आप योग के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आपने बताया कि योग के बहुत सारे फायदे हैं और आपने उससे वेट लॉस में मदद की। तो क्या डाइट को लेके भी आप उतनी कॉन्शियस रहती हैं? बिकॉज यू आर फ्रॉम जम्मू और जम्मू में तो लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। जी जी बिल्कुल मैम, बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ कि आपकी वर्कआउट जो है दैट इज 30% और जो आपका फूड इनटेक है दैट इज 70%। आपको हर एक चीज बहुत कॉन्शियस होके खानी चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, आप जो खा रहे हैं उससे आपकी बॉडी को फायदा है कि नहीं है, नुकसान है कि नहीं है, ये चीजें आपको देख के करनी चाहिए। और जैसे मैं जम्मू से हूँ और मुझे तो मतलब आपको सच बताऊं तो मुझे पालक, कड़म, ये चीजें मुझे इतनी पसंद है, ये मेरे खाने में होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक तरफ नॉनवेज होगा और एक तरफ सिर्फ कड़म पालक होगा ना, मैं उसको कभी भी नहीं देखती, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे लिए कड़म ऐसी चीज है, मतलब पालक ऐसी चीज है कि जान, मतलब मैं बोल नहीं सकती, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है बट अपने हेल्थ को देखना पड़ता है, देखना चाहिए, क्योंकि अब हम सोशल मीडिया पे हैं, हर एक इंसान देख रहा है। अपने आप को आप जितना फिट रखेंगे, जितना ठीक रखेंगे, उतना ही अगला बंदा जो हमें देख रहे हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें हम एक तरीके के मॉडल लगेंगे, रोल मॉडल लगेंगे। तो हमें ये चीजें भी देखनी चाहिए कि आप हेल्थ अपनी ठीक रखेंगे तो आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जूही, अब हम उसी तरफ लौटते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। वो 5 सबसे अच्छी चीजें क्या हैं जो लगता है कि आपके पापा में है एंड योर फादर इज बेस्ट? वो 5 अच्छी चीजें क्या हैं? 5 अच्छी चीजें, सबसे अच्छी चीज है कि मतलब ये मेरे पापा हैं। सबसे पहली बात, मैं इनकी बेटी हूँ, जो इतना अच्छा गाते हैं जम्मू कश्मीर में। मैं अगर सच बोलूं तो ही इज अ लेजेंड। कोई भी मुझे पूछता है आपके पापा का क्या नाम है, तो मैं पहले बोलती हूँ ही इज अ लेजेंड। नहीं पर मेरी अपनी वो परसेप्शन है, तो ही इज माय डैड। सेकंड थिंग इज इनको हर एक चीज की मतलब कोई भी अगर हम कोई बात करेंगे तो ये उसके पापा उनके ना रिजल्ट पे नहीं आ जाते, पहले हर एक चीज को डीपली एनालाइज करके, हर एक चीज को उसके बाद उसका सार निकाल के बताते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, सडन वो रिजल्ट नहीं सुनाते। तीसरी चीज है ही इज डायबिटिक। मैं पहले बोल देती हूँ ही इज डायबिटिक, लेकिन मीठा दबा के खाते हैं। ये थोड़ा नुकसान अच्छी बात है, पर ये कहीं ना कहीं क्यूट भी है, क्योंकि रात को उठ के ना ऐसे डब्बे पे ऐसे हो रहा होता है, तो हम सोचते हैं कुछ क्या हो रहा है, तो इट लुक्स वेरी क्यूट। स्टिल ये दोनों चीजें हम आ जाती हैं। 4th नंबर पे ही इज बेस्ट बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स, ये पहले ही समझ जाते हैं आपको क्या चाहिए। बोर करते हैं हम, अच्छे गाते रहते हैं। इनको पता है बच्चे को क्या चाहिए, इनको आप बिना बोले ही समझ जाते हैं कि क्या चाहिए। आज ये चीज चाहिए तो आज वो चीज पहुंचनी चाहिए। मेरी बेटी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे बेटे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरी दादी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो पहले ही ये अंडरस्टैंड करके रखते हैं। और 5th चीज ये है कि 5th तो वही मतलब रह गया कुछ नहीं रहेगा, अब मुझे लगता है कंप्लीट हो गया। ही इज द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। चलिए सूरज जी, आप बताइए कि जूही में ऐसी कौन सी 5 खासियतें हैं जो आपको लगता है ये तो द बेस्ट डॉटर है? नहीं, ये बिल्कुल बेस्ट डॉटर है, ये पहली खासियत है। और दूसरी खासियत ये है कि इसको हमने आज तक जो भी सिखाया इसने सीखा। तीसरी बात यह है कि इसका दिमाग बड़ा तेज है। पहले कभी मेरा बचपन में ऐसा होता था जितना इसका आज है, तो इसको कोई भी हम बात सिखाएं, कोई भी मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मेरा मोटा दिमाग है, इसका बड़ा तेज दिमाग है और ये बात को बड़ी जल्दी पिक कर लेती है, ये इसकी बड़ी अच्छी बात है। और आजकल ये यूकेलेले गिटार भी बजा रही है। यूकेलेले मेरे ख्याल में जम्मू में या मुझे लगता है हिंदुस्तान में भी लोगों ने इसको देखकर शुरू किया है, तो ये भी एक बात बहुत अच्छी है। तो लास्ट बात ये है कि इसको रोना भी बड़ी जल्दी आ जाता है और खुश भी बड़ी जल्दी हो जाती है। मैं इमोशनल हूँ बहुत ज्यादा। ओके, तो खैर इमोशनल होना तो बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी इमोशंस ओवरलोड हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कैसे कंट्रोल करती हो, फिर कैसे ओवरकम होती हो? नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती मैम। मैं
उसी टाइम पे मेरा सब ब्लास्ट ऐसा हो जाता है। ब्लास्ट हो जाता है। बड़ी कोशिशें की मैंने कि कहीं ना कहीं इस चीज को मैं काबू करने की कोशिश करूं, कंट्रोल करने की कोशिश करूं, लेकिन वो बहुत ऐसे हाई हो जाते हैं, एक ही दम में हाई हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट दिस इज व्हाट लाइफ इज। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इसका वो गाना सुन लीजिए जो हमारे इनके मास्टर जी ने लिखा था, जिसके ऊपर ये दोनों भाई बहन बहुत हिट हुए, कदू जाना तू करोनिया। हाँ, डोगरी गाना, ये डोगरी गाना था एक हमारा, जो ऐसा हिट हुआ कि हिंदुस्तान के हर प्रांत ने कहा कि ये हमारी ट्यून है। तमिल वालों ने भी कहा, तेलुगु ने भी कहा, बंगालियों ने भी कहा, पंजाबियों ने भी सबने कहा कि ये हमारी फोक ट्यून। वो और गाना हम- सुना दो। और हमने कहा हमारी है। बिल्कुल सुना बिल्कुल, दो। मैं गाना सुनना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग डोगरी के बारे में नहीं जानते हैं, तो 2 लाइनें पहले आप डोगरी के बारे में बताइए और जी। फिर ये गाना शुरू कीजिए। जैसे मैम ने कहा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते डोगरी के बारे में। जम्मू की भाषा जो है वो डोगरी है। बड़े सारे लोग जब जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि कश्मीरी लैंग्वेज है, यहाँ पे सिर्फ कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है, बट ऐसा नहीं है। जम्मू में एक भाषा बहुत प्यारी है जिसका नाम है डोगरी, एंड मीठी भाषा, बहुत मीठी भाषा है। वैसे तो हर आदमी को अपनी भाषा मीठी मीठी ही लगती है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी डोगरी भाषा बड़ी मीठी है, बहुत मीठी है। इसमें कोई शक नहीं। और जैसा कि बहुत लोगों ने इसमें काम किया है। अगर और इसमें मतलब लता जी ने जब हमारे गाने गाए डोगरी के, तो और भी मीठी हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबसे बड़ा योगदान जब बोलते हैं किसी लेडी ने दिया है तो वो है पद्म श्री पद्मा सचदेव जी। उन्होंने गवाया। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान हमारे डोगरी को दिया है, और वो खुद एक फीमेल होते हुए उन्होंने अपनी डोगरी को आगे तक पहुंचाया। इसे हम कभी भी नहीं ये तो भूल पूरा सकते। प्रमाण है, बात है कि फिर वो पूरी लता जी ने जब हमारी डोगरी भाषा में गाना गा दिया, जी। तो फिर तो पहले भी मीठी थी, फिर और ज्यादा मिष्ठान हो गया। और डोगरी बहुत ज्यादा मेल खाती है हिमाचली से, थोड़ी थोड़ी पंजाबी से। ये तीनों सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। तो ये हम गाना सुनाते हैं क्योंकि ये गाना हमारे मास्टर श्री संजय विद्रोही जी ने लिखा था, और ये गाना कोविड वेव के ऊपर था, कि जो गाना बहुत वायरल हुआ। तो ये फोक ट्यून है, आऊं गलानिया सचो माड़े बांकू दिया चाचुआ। उस पे ये हमने मेलोडी सुनाओ बिठाई। फिर। करबे होई गई बस ओ कदों जाना तू करोनिया तोए तोए साड़े कोला नस ओ कदों जाना तू करोनिया फुल खींच के अक गया मैडमा बिलियां खाई खाई टिड बड़े गोगड़ा लेती टूटी गया लक ओ कदों जाना तू करोनिया तोले तोले साड़े कोला नस ओ कदों जाना तू करोनिया। आपको समझ आ गया होगा ये। आपको तो समझ आ गया होगा कि मुझे बेसिकली तो समझ आ गया। हाँ, जब मैडम जब कोरोना शुरू हो गया तो मैडम घर जाके रोटियां ही अपनी बनाती रही। ये बेसिकली लाइन लिखी थी टीचर्स के ऊपर। टीचर्स थी वो तो बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन अब कोविड की वेव आ गई है तो अब टीचरों का रोटियां काम हो बनानी चुका है रोटी पकाना, क्योंकि मेड घर पे नहीं आ रही। तो वो बैठ के इतना पेट बढ़ता जा रहा है कि तो कोरोना कब जाएगा, कब हम अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। ये लाइन वेरी गुड वेरी गुड। आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत है ना कि लगता है कि आपसे लगातार बात करते रहे। और थोड़ा सा हम रिलेशनशिप की तरफ भी आते हैं, क्योंकि आजकल ना हर रिश्ते में बहुत सारे गैप आ रहे हैं, बहुत सारे कश्मकश शुरू हो रही है। तो जो ये बीइंग अ यंग गर्ल, आप क्या महसूस करती हैं कि कैसे फादर एंड डॉटर के रिश्ते को और बेहतर बनाया जा सकता है? जी, बेहतर बनाने का यही तरीका है कि पहले एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी है, एक दूसरे की चीजों को सहमति देना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पिता आपको कोई बात कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसे मानना जरूरी है, क्योंकि आपने शायद पूरी दुनिया नहीं देखी है, उन्होंने शायद पूरी दुनिया देखी है। तो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है एक फादर डॉटर के रिलेशनशिप में। एक फ्रेंडली बिहेवियर तो होता ही है, एक म्यूचुअल जो फ्रेंडली रिलेशन है वो तो बरकरार हमेशा ही रहता है, क्योंकि कहते हैं ना पापा की परी पापा की लाडली लड़कियां तो होती हैं।
तो वो बचपन से ही आपकी कंडीशनिंग वैसी होती है, वैसे ही आपको नर्चर किया जाता है कि पापा से कोई ऐसी चीज मांग लेंगे कि शायद मम्मा नहीं दे पाएगी, क्योंकि मम्मा तो भैया को बहुत प्यार करते हैं, तो पापा तो लड़कियों के होते हैं यार, तो पापा ऐसे मतलब बहुत, मेरा घर का माहौल तो इतना फन है ना, मतलब मैं कोई गाना गुनगुना रही होंगी तो पापा मुझे उसकी सरगम बता देंगे, इसकी सरगम ये है। मैंने बोला पापा मुझे नहीं चाहिए थी सरगम, कह रहे सीख लो ये बहुत काम आएगी आगे। तो वो एक बहुत म्यूचुअल एक लव है जो मेरे पापा के लिए है, एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मतलब मैं इनके बारे में एक चीज नहीं सुन सकती कहीं पे मतलब ऐसा कुछ कोई बोल दे तो मैं तो ऐसे हो जाती हूँ कि कुछ गलत हो गया, पापा गलत बोल दिया किसी ने, तो मैं इनके लिए कभी कुछ नहीं, क्योंकि ये तो आपके घर का ही है, आप अपने पेरेंट्स के लिए तो कुछ सुन ही नहीं सकते हो, चाहे आप कितना ही कंट्रोल भी कर लो, आप अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ये तो पूरा जग जानता है, जग जाहिर है ये बात कि ये जूही जो है पापा की तो मतलब लाडली है। जी थैंक यू सो मच जूही। एक आखिरी सवाल अब कि बॉयज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियों की लाइफ और थोड़ी सी इजी हो सके? बॉयज के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, उस तरीके का अपना सराउंडिंग क्रिएट कीजिए जहाँ पे लड़की कभी इनसिक्योर फील ना हो, और ये लाइफ में तो आना ही नहीं चाहिए, कंपैरिजन तो कभी आना ही नहीं चाहिए कि मैंने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, तुमने तो कुछ नहीं किया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक डोमिनेशन तो होनी ही नहीं चाहिए। और आज इक्वालिटी की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है जो बिल्कुल जो है, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसे भी अगर हम खत्म कर दें, उसे भी अगर हमारे मेल जितने भी डोमिनेटिंग सोसाइटी में अगर ये चीजें हैं उसे हम कर दें, एक सराउंडिंग वैसा बना दें, एक एटमॉस्फेयर वैसा बना दें जहाँ पे लड़कियां ये ना सोचें कि हम इनसिक्योर हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, सेफ्टी की प्रॉब्लम हो रही है। मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों को बधाई गर्ल चाइल्ड डे की। तो अंत करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ, आप दोनों गुनगुनाएं और हम अलविदा कहें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, सेज से कलियां चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कर ले कुछ कह लेगे संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कर ले कुछ कह लेगे संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले तो देख ले, कोई जान ले तो जान ले, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, सेज से कलियां चुनना ले कोई चुनना ले। ओके, थैंक यू जूही, बहुत समय बाद आपको सुना और मुझे अच्छा लगा। मुझे मतलब आपको तो लाइव सुनने का मजा ही और है, लेकिन यहाँ भी लगा चलो लाइव की तरह हमने एंजॉय किया। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, टेक केयर, बाय बाय।